सीधे आपको लेके चलते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रयास किया गया परंतु वो किसी बात को नहीं माना और लगातार उसने फायर किया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा भी जो एक विधिवत रिस्ट्रेंट और लिमिटेड जो एक टैक्टिक्स के अनुसार उसके ऊपर उसके रूम में टीयर गैस शेल्स फेंके गए ताकि वो बाहर निकले, कमरे से बाहर निकल के आए, परंतु वो ऐसा नहीं किया और लगातार उसने फायर किए। इसी दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें उसकी मृत्यु हुई और जब पूरा मकान उसका खोल के देखा गया तो उसके अंदर से काफी लंबी तादाद में असलहे, कुल मिला के 8 पिस्टल्स, 600 से अधिक कार्ट्रिजेस, एमुनिशन, 62 फायर्ड जो उन्होंने फायर किए थे कारतूस के खोखे वो बरामद हुए। उसके साथ साथ बॉम्ब बनाने के उनके इंस्ट्रूमेंट्स, छर्रे, टाइमर्स, इसके अलावा वायर्स, टेप्स और अन्य चीजें जो बॉम्ब बनाने में काम आती हैं वो बरामद हुई। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड तथा कैश बरामद हुआ। इसके साथ साथ 3 पासपोर्ट भी उनके पास से बरामद हुए। ये 4 लोग इस घर पे कुछ दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहे थे और लगातार आपस में मिलते थे, रहते थे और क्षेत्र की रैकी करते थे। इनके द्वारा कल ही यानी कि 7 तारीख को, जैसे कि आप जानते हैं, शाजापुर मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन पैसेंजर में एक आईईडी, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाकर वहां पर एक ब्लास्ट किया जिसके कारण कुछ लोग वहां पे इंजर्ड हुए। ये एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब था जिसके कारण कुछ लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद से लगातार जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और जो मुलजिम गिरफ्तार हुए उसमें 3 व्यक्ति जो यहाँ रहते थे इनके साथ में वो वहां पर गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार जो व्यक्ति हुए जैसे कि आप सब नाम जानते हैं उनके, आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर एंड सैयद मीर, ये तीनों लोग वहां पे गिरफ्तार हुए। इन्हीं की पूछताछ में और जो अन्य सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे दबिश दी गई, जैसे इटावा, औरैया, कानपुर नगर तथा लखनऊ। सभी जगह हमें सफलताएं प्राप्त हुई। सभी जगह जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हुए, परंतु इस वाली घटना पर काफी देर मुशक्कत के बाद पुलिस लेट रात्रि जो है इसको फ्लश आउट करने में सफल हुई और उसके बाद से जो सामान मिला, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और अपना आचरण और कंडक्ट उसी तरह से वो करने लगते हैं। इसी की सोच के कारण, इसी इन्फ्लुएंस में इनके द्वारा ये सब कार्य करने का विचार किया गया और इसको धीरे धीरे इन लोगों ने कार्य करना शुरू किया। लगातार इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं करने का प्रयास किया, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी में ये सफल नहीं हो पाए। अंतोगत्वा जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है उस घटना के बाद से इनकी असली गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई और उसके बाद से पुलिस एक्टिवेट हुई और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाद में जो गिरफ्तार अलग से लोग हुए हैं उसमें फैजल खान, फकरे आलम, ये दोनों और गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा भी अभी और 2 व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि एटीएस
एटीएस जो हमारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, इनके अपना थाना है इनका, और इनका पूरा जुरिस्डिक्शन, पूरी स्टेट का जुरिस्डिक्शन आपके पास है, और ये थाना लखनऊ में ही स्थापित है। यहाँ पर ही हमने सभी मुकदमे पंजीकृत किए हैं। ये मुठभेड़ का मुकदमा भी यही पंजीकृत हुआ है, और जो बाकी के लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनके मुकदमे भी यहाँ पर पंजीकृत हो रहे हैं। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें जैसे मैंने बताया 8 पिस्टल, 32 बोर के, 630 अदद कारतूस, 4 चाकू, विस्फोटक सामग्री, कंपास, क्लॉक टाइमर, ड्राई सेल्स, बैटरीज, कास्ट आयरन की पाइप्स, मोटरसाइकिल 1 अदद, मोबाइल फोन हमें मिले हैं 6, 4 सिम कार्ड, 45 ग्राम सोना, विदेशी मुद्रा में रियाल, पासपोर्ट्स, चेकबुक्स, पासबुक्स, पैन कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड्स, मानचित्र संख्या जो हमारे मैप्स हैं, विभिन्न शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा काफी सारा उर्दू एवं अंग्रेजी में किताबें जो लिटरेचर इनके पास है, और जो लैपटॉप्स बरामद हुए हैं कानपुर से, और जो लैपटॉप बरामद हुआ इटावा से, उनका जो प्रथम एक परीक्षण किया गया है, उससे ये चीज स्पष्ट होती है कि ये लगातार इस प्रकार की चीजों पर ज्यादा अध्ययन करते थे, इसके लिटरेचर को अधिक पढ़ते थे, तथा इंटरनेट के माध्यम से ही कैसे असलहा बनाया जाना है, कैसे बम बनाया जाना है, आईईडी बनाया जाना है, कैसे किस प्रकार से उसको प्लांट करना है, इसके बारे में वो स्टडी करते रहते थे। तो ये कुल मिला के घटनाक्रम है। यदि किसी को कुछ प्रश्न हो तो बताएं, बाकी हम सारा जो डिटेल्स हैं हम आपको लिखित में रूप में भी आपको थोड़ी देर में ईमेल करेंगे। I think we should go one at a time. Abhishek, you first, plus. बाकी लोग। जी, उसकी जानकारी हमें है, वो मिल भी गया था, लेकिन वो चूंकि उस समय कुछ ऐसी अव्यवस्था हुई कि उसको निकल गया वो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमें मालूम है उसके आता पता और उसके सारे एड्रेस मालूम है, हमें बहुत जल्दी वो व्यक्ति मिल जाएगा। नहीं, ये पुरानी डायरी है, वो अभी आज की नहीं है। एक कृपया। फैजल जो कानपुर से गिरफ्तार हुए हैं, और फखरे आलम जो गिरफ्तार हुए हैं इटावा से। माइक बंद हो गया। माइक सर, माइक बंद हो गया। जब इनकाउंटर चल रहा था और चूंकि अलग अलग कमरों से वो फायर इधर से उधर करके कर रहे थे, एक बार ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद एक से अधिक लोग हैं, लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि केवल एक ही थे। I would request, हाँ प्लीज एक सेकेंड प्लीज। उसमें यूपी 78 का रजिस्ट्रेशन प्लेट है, और उसके जो ओनर हैं उसके बारे में ARTO ऑफिस से जानकारी प्राप्त की जा रही है, और जैसी जानकारी मिलेगी हम शेयर करेंगे। वन एट ए टाइम प्लीज। जितेंद्र जी, एक मिनट, जितेंद्र जी प्लीज। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस प्रकार से कोई उनका टारगेट था, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं है, किसी भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, ना कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास है कि हम इस बात को तस्दीक कर सकें। शिवेंद्र, ये कहा जा रहा था कि ये लोग ISIS से रेडिकलाइज थे, खुद ही मोटिवेटेड थे, और इनके पास से कोई बहुत बड़ा वैसा वेपन नहीं मिला, मुंगेर की बनी हुई गन मिली, और जो विस्फोटक मिला वो भी बड़ा लोकल टाइप में था, कोई ऐसा RDX बार नहीं मिला। ये कैसे स्टैब्लिश होगा कि ISIS के लिए कोई बड़ी योजना बन जाती है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड थे, कहीं से इनको बाहर से एड नहीं आई थी, कोई ऐसा फाइनेंस इनके पास नहीं था,
जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही फाइनेंस उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज के माध्यम से उसको जनरेट किया था और इसी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए और अभी तक जो उन्होंने कुछ प्रयास किए भी थे वो सफल नहीं हो पाए। मैंने कहा कि जैसे इनका ISIS खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वो मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। प्लीज गौरव A1 कोई एक सेकंड प्लीज। आप बताइए, आप सीनियर हैं, आप बताइए। ये तीनों पासपोर्ट जो हैं लखनऊ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से जारी हुए हैं और जो 3 नाम हैं उनके नामों की सूची आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें से एक पासपोर्ट सैफुल्लाह का है और उनका जो पता उसमें अंकित है पासपोर्ट पे वो कानपुर का ही है, मनोहर नगर का, जो उनका पता उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे भी है और उसी पते पे उनके परिवार वाले आज की डेट में रिहाइश करते हैं। गौरव प्लीज। Where did the intelligence input come from? Is this related only to one state or are intelligence agencies are acting? यानी एक चीज बड़ी साफ है, वो ये कहा गया है कि ISIS से जो लिंक जोड़ा जा रहा है, ये लोग खुद ही अपने आप को सोशल मीडिया का जो मटेरियल है उसको देखकर मोटिवेट करते हैं और जुड़ जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिंक अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाया। लखनऊ के ठाकुरगंज के मकान में 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद जो सच सामने आया वो जानकर हिंदुस्तान सन्न हो गया। इस मकान के अंदर बैठकर सिर कलम करने वालों का कि हुकूमत हिंदुस्तान में भी कायम करने के न सिर्फ सपने देखे जा रहे थे बल्कि इन्हें हकीकत बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। ISIS का नक्शा, ISIS का साहित्य, सैकड़ों कारतूस, पिस्तौल, कंपास और न जाने क्या क्या। करीब 11 घंटों के एनकाउंटर के बाद लखनऊ के इस घर में जब ATS की टीम अंदर घुसी तो हर कोई भौंचक्का रह गया। एक अदद आतंकी के पास से जो कुछ मिला वो देश में सुलगते बारूद के नए ढेर का इशारा भर है। इराक और सीरिया में दहशत खून की होली खेलते अबू बकर अल बगदादी और उसके दहशतगर्दों का हिंदुस्तान में इस कदर मकड़जाल फैल चुका होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। कुल 8 पिस्टल और लगभग 600 से ऊपर राउंड्स बरामद किए गए हैं। पाइप बॉम्ब्स और दूसरी तरीके के बॉम्ब्स बने, अध बने और उनको बनाने की सामग्री बरामद की गई है। कैश और गोल्ड, पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब भी बरामद किए गए हैं। सैफुल्लाह कौन था और कैसे बगदादी जैसे हैवान को अपना खुदा मान बैठा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि सैफुल्लाह और उसके जैसे दर्जनों आतंकियों के जरिए बगदादी कैसे इराक और सीरिया से आगे बढ़कर हिंदुस्तान तक अपना साम्राज्य फैलाने की फिराक में। सैफुल्लाह के पास जो नक्शा और ISIS के दस्तावेज बरामद हुए उसके मुताबिक वो ISIS के खुरासान मॉड्यूल के लिए काम करता था। खुरासान मॉड्यूल यानी ISIS के मुताबिक इराक, उज्बेकिस्तान समेत रूस से अलग हुए कुछ देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत और चीन का पश्चिमी इलाका। भले ही पहली नजर में ये नक्शा और इसके पीछे के इरादे पागलपन लगे, लेकिन इस पागलपन की शुरुआत सैफुल्लाह और उसके जैसे 12 आतंकी कर चुके थे। ये और बात है, बगदादी के मोहरे बने इन आतंकियों का परिवार भी इनके पागलपन से बिल्कुल बेखबर था। बेटे के खौफनाक इरादों का सदमा कुछ ऐसा लगा है कि पिता उसका शव लेने से भी इनकार कर रहा है। इतना नाराज है उनसे कि हमने कभी उनसे बात नहीं की और इतना नाराज के समझिए कि फिर हमने उनकी लाश तक लेना और आप हमारे चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका बेटा की डेथ हो गई हो उसके चेहरे में फर्क होगा। आपने हमारे चेहरे से अंदाजा लगा होगा कि जो देश हित के खिलाफ हो हम उसको पसंद नहीं करते। बगदादी के खुरासान प्लान के तहत हिंदुस्तान में ISIS के 13 आतंकियों का मॉड्यूल सक्रिय है। 13 में से 3 आतंकी पिपरिया से पकड़े गए, 2 आतंकी कानपुर से पकड़े गए, 1 आतंकी इटावा से पकड़ा गया और 6 आतंकी अभी भी फरार है। बाकी 3 को जहां तक मेरी जानकारी है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है और कल जो भोपाल के पास ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था उसमें वो अक्यूज्ड हैं और ये सैफुल्लाह जो एनकाउंटर में रात मारा गया है इसी ग्रुप का सक्रिय सदस्य था। ये 4 लोग का ग्रुप यहाँ पे रह रहा था। इस ग्रुप के और भी सदस्य हैं जिनमें से एटलीस्ट 2 लोगों को हम अभी तक पकड़ चुके हैं और अन्य को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इन आतंकियों का प्लान कितना खतरनाक था वो समझिए।
दरअसल ये 13 आतंकी अलग अलग गुटों में बंट गए। एक गुट ट्रेन के जरिए भोपाल पहुंचा और यहीं आतंकियों ने ट्रेन में पाइप ब्लास्ट किया। इरादे कितने संगीन थे इस बात से समझिए कि धमाके पहले आतंकियों ने बम की तस्वीर सीरिया में अपने आकाओं के पास भेजी थी कि आतंकी ISIS से जुड़े हुए थे, लखनऊ से ये आए थे और चौथा आतंकी लखनऊ में भी था, ये उसी स्थान से चले थे। घटना के बाद इन्होंने बैग का फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हैंडलर के लिए भी अपलोड किया था, सोशल मीडिया में डाला था। करीब 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद जैसे जैसे सैफुल्लाह का सच सामने आ रहा है, देश सन्न होता जा रहा है। नफरत के फलसफे में पागल होकर देश के नौजवानों के इराक और सीरिया जाने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन बगदादी के 13 दहशतगर्द इसी सरजमी पर खून बहाने की साजिश रच चुके हैं। ये सच होश उड़ा देने वाला है। आज तक ब्यूरो।